आपको शेयर करनी है, अपने बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, जिससे कि हमारे देखने वाले दर्शक मोटिवेट हो जाएं और आपके जैसे बहुत अच्छे से काम कर सकें। नमस्ते, मेरा नाम एलेक्स मैपलीना है। 2019 में मैंने मिस इंडिया का टाइटल जीती थी और MTV सुपर मॉडल हूँ और मैंने काफ़ी सारे टीवी रियलिटी शोज़ किए, स्टार प्लस, इंडियाज़ डांसिंग सुपरस्टार एंड कलर्स टीवी, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, MTV सुपर मॉडल। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने मुझे आज मैं पहचान पॉडकास्ट पे आई हूँ और अपनी पहचान बताऊँगी। तो हुआ क्या था कि मेरी लाइफ की जो स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैंने वो सब टाइम देखे हैं कि शायद मेरी जगह कोई और होते तो वो शायद ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। आज हम आपसे यही लाइफ में कभी सक्सेस पाओगे ही नहीं, क्योंकि देखो लाइफ में आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। और ना कुछ लोग हमारे लाइफ के पार्ट्स होते हैं, बट आप इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। और उस अकेले बच होता है, वो सब आपके लाइफ के पार्ट है। वो आपको हर चीज आपको फेस करके लाइफ में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप उससे भाग भी। गाइस देखो, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए मैं क्या करती हूँ, देखो हर धर्म का एक अपना एक स्पेस होता है। वो किस रिलीजन को मानते हैं, किस रिलीजन को पूजते हैं और किस रिलीजन पे वो वर्क करती थी। मैंने अपनी लाइफ में एज अ डांसर मैंने सोचा था कि डांसिंग ही बेस्ट है मेरे लिए। जब मैं आई मुंबई, लगा मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और वो ऑडिशंस हर जगह रिजेक्ट। उसके बाद मेरे को ना मुंबई मेरे को भाई नहीं, और उसके बाद मैं वापसी दिल्ली चली गई। फिर कुछ 6 महीने बाद मैंने दिल्ली में वापसी मैंने काम किया। फिर मेरे को लगा कि नहीं एलेक्स, तुम्हें हार नहीं मानना, तुम्हें एक बार और मुंबई ट्राई करना चाहिए। हेलो जी, हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। आज मैं पहचान पॉडकास्ट में आज फिर ऐसे गेस्ट लेके आई हूँ जिनको पहचान कराने के वो मोहताज नहीं है, उनको सब लोग जानते हैं। और बहुत ही प्यारी सी हमारे साथ मॉडल एंड एक्टर हैं जिनका नाम है एलेक्स मैपलीना, जो कि 2019 में मिस इंडिया रह चुकी हैं और वो अपना बैच भी पहन के आई हैं हमारे साथ में। तो हम मिलाते हैं आपको एलेक्स मैपलीना जी से। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे पहचान पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपकी जर्नी के बारे में आज हम बातें करेंगे। और मेरा पहचान पॉडकास्ट का मतलब ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारी पहचान में आके अपनी पहचान, अपनी ही जुबानी आपको शेयर करनी है, अपने बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, जिससे कि हमारे देखने वाले दर्शक मोटिवेट हो जाएं और आपके जैसे बहुत अच्छे से काम कर सकें। नमस्ते, मेरा नाम एलेक्स मैपलीना है। 2019 में मैंने मिस इंडिया का टाइटल जीती थी और MTV सुपर मॉडल हूँ और मैंने काफ़ी सारे टीवी रियलिटी शोज़ किए, स्टार प्लस, इंडियाज़ डांसिंग सुपरस्टार एंड कलर्स टीवी, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, MTV सुपर मॉडल। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने मुझे आज मैं पहचान पॉडकास्ट पे आई हूँ। और एक मुझे भी एक आज से 10 साल पहले मुझे एक पहचान मिली थी और मुझे नहीं पता था कि आज मैं पहचान में आके अपनी पहचान बताऊंगी। तो हुआ क्या था कि मेरी लाइफ की जो स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैंने वो सब टाइम देखे हैं कि शायद मेरी जगह कोई और होते तो वो शायद ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। आज हम आपसे यही क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। आप एज ए मॉडल बनने का आपने कब सोचा और कौन सी एज में सोचा कि आप एज ए मॉडल वॉक कर सकती हैं? एज अ मॉडल मैंने अभी एज अ मॉडल मैंने 10 इयर्स पहले ही मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले मैं एज अ डांसर काम करती थी। मैंने काफ़ी सारे टीवी रियलिटी शोज़ किए डांसिंग के, और काफ़ी सारे वीडियोस आप देखोगे तो गूगल्स पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे टीवी रियलिटी शोज़ के। मैं एज अ डांसर काम करती थी और डांसिंग करते करते लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जब ऊपर वाले ने आपको खूबसूरत बनाया है या फिर अच्छी फिजिक दी है, अच्छा हाइट दिया है, तो क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया था। तो काफ़ी लोगों का ना क्वेश्चन आते थे कि यार तुम बहुत अट्रैक्टिव लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो। तो मैंने बोला कि मैं सच बताऊं तो मुझे खुद को नहीं लगता था कि मैं सुंदर हूँ। पर जब मैंने अपने आप को एक बार मैंने बोला कि एलेक्स, एक बार तुम अपने आप को मिरर के सामने लाके देखो कि तुम कैसी दिखती हो। तो फिर मैंने देखने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर
क्या होता है कि कभी कभी हमारी अपनी खुद की कमियां हम खुद नहीं पता कर पाते, बट सामने वाले इंसान हमारी चीजों को ना देख लेते कि हाँ इसका फ्यूचर ये है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो मैंने फर्स्ट एज अ मॉडल डिजाइनर्स मैंने दिल्ली के फैशन इंडस्ट्री में इतना काम किया है, इतना काम किया कि एज अ कोई डिजाइनर नहीं है दिल्ली में जो मुझे नहीं जानता, या कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर नहीं है जो मुझे नहीं जानते, और काफी सीनियर मैं मॉडल रह चुकी हूँ। उसके बाद ना मुझे लगा कि जब मेरी खुद के अंदर क्वालिटी है, उसके बाद मैंने मिस इंडिया का मैंने ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस देने के बाद मैं टॉप 10 में थी, और उसके बाद मुझे ये टाइटल मिला, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है, अब मैं पीछे मुड़ के मुझे कभी नहीं देखना। उससे आपको पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं ये कर सकती हूँ, है ना, कि अगर मैं मिस इंडिया बन सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गाइस, आप लोगों के अंदर चाह होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। अगर आप जिद पे आके अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने चीजों के लिए लड़ोगे, तो आपसे कोई आपकी हक की चीज आपसे छीन नहीं सकता। आज मैं ऐसे ही पावर पैक इंसान से आपको मिलाने के लिए लाई हूँ, जो इन्होंने अपनी जर्नी की है, किस तरह से की है। इनकी बातों से जो यंग बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, चलना चाहते हैं एज ए मॉडल, तो उनको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी हिम्मत मिलेगी। तो जब भी आपको ये एलेक्स ये आपको बैनर मिला या क्राउन मिला होगा, तो उस समय आपकी जो खुशी का ठिकाना तो नहीं होगा कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन उस समय आपने सबसे पहले किसको थैंक यू बोला? सबसे पहले मैं अपनी लाइफ की जर्नी में, मैंने अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कि ये भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है, बट मुझे और अचीव करना है। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ, और मुझे मिस इंडिया बनी हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ एज अ मिस यूनिवर्स इंडिया। और तो मैं उसके बाद मेरा प्राउड मोमेंट होगा कि मैं एज अ मॉडल मैं मिस इंडिया यूनिवर्स में जा रही हूँ और मैं अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। यस, जरूर, वो भी आपका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं तो हमारे मेहनत के साथ साथ हमारे नए सपने जागते जाते हैं। हम जागती आंखों से सपने देखने लगते हैं, तो आपके वो सपने भी जरूर पूरे होंगे। तो मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि जब हम इस चीज़ में स्ट्रगल में आते हैं, इस चीज़ को करना शुरू करते हैं, तो हमको बहुत सारी तकलीफ़ें भी आती हैं, है ना। बहुत सारे जो हमारे ग्रुप होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, तो उस चीज़ को आप हैंडल कैसे करते हैं? गाइस, मेरा ये कहना है, जितना कम लोगों में बैठोगे उतनी कम बातें होंगी, और जितना ज़्यादा लोगों में बैठोगे उतनी ज़्यादा बातें होंगी। तो एक आर्टिस्ट जो है ना, उसको बहुत एक ऐसा स्पेस चाहिए जिस स्पेस में वो अकेला रहे और ज़्यादा मेहनत करे, और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिनको लाइफ में आगे बढ़ना होगा, वो इंसान के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो इंसान ना एक अलग स्पेस चाहते हैं कि मेरे को अकेला रहना है, मेरे को अपने गोल सेट करने हैं, मुझे अपना काम सेट करना है। लाइफ में देखो, लोग आते रहते, लोग जाते रहते हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो, सबकी करो, अपने मन की। बोलते हैं ना कि हमको जब भी हम किसी जर्नी पर चलते हैं ना कि हमको आगे बढ़ना है, तो कई बार हमको पब्लिक हर तरह से रोकना चाहती है। हमारे आसपास के लोग रोकते हैं या हमको कुछ बातों से डरा देते हैं, तो हमको अपने कान ही बंद कर लेने हैं। हाँ, हमको सुनना ही, हमको मीन्स जो हमको नेगेटिव बोलते हैं, हमको उनकी बातें सुननी नहीं है, तो अपने मन की करनी है, तो हम अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं। उनकी बातें सुनोगे तो लाइफ में कभी सक्सेस पाओगे नहीं, क्योंकि देखो लाइफ में आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। और ना, कुछ लोग हमारे लाइफ के पार्ट्स होते हैं, बट आप इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। और उस अकेले बचपन से लेके बुढ़ापे के बीच में जो एक जर्नी होती है, उस जर्नी के अंदर जो आपके साथ होता है, मीन्स लाइक कि आपके रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वर्क होता है, वो सब आपके लाइफ के पार्ट है। वो आपको हर चीज आपको फेस करके लाइफ में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप उससे भाग भी नहीं सकते हो। अगर आप जितना भागोगे, वो चीजें आपको उतना ही आपके पीछे आएंगी। तो आपको जस्ट ठीक है, लाइफ के पार्ट है, अच्छा हो रहा है, उसको भी बोलो कि यार ये भी मेरे लाइफ का पार्ट है। अगर बुरा हो रहा है तो आप ये सोचो कि ये भी मेरे लाइफ का पार्ट है। और ना, क्या होता है कि कभी कभी ऊपर वाला भी, यूनिवर्स,
हमें जानबूझ के इन सब चीजों में फंसाया जाता है, जिसमें कि हमें ये लगा जाता है कि ये चीज ना, ये मेरा बंदा है, इस चीज से बाहर निकलेगा और एक दिन बहुत ज्यादा सक्सेस करेगा। क्योंकि यूनिवर्स भी अपने चीजों को ना सिलेक्ट करके रखते हैं, अपने चीने गिने लोगों को सिलेक्ट करके रखते हैं कि ये इंसान लाइफ में बहुत आगे जाएगा। बस पॉजिटिव रहो, डिमोटिवेट मत हो, लोगों की बातें मत सुनो, अगर सुन भी रहे हो तो सुनो, कान से निकाल दो, लाइफ में आगे बढ़ो, इग्नोर करो। और लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मेहनत करो, काम के पीछे भागो, बस किसी की मत सुनो, काम के पीछे भागो। बोलते हैं यूनिवर्स हमारे लिए हमको कभी तकलीफें भी देता तो उसका भी एक कारण उसका होता भी है कि कारण टेस्ट होता होते है, हैं वो भी हमारे लाइफ के पार्ट्स कितने होते हैं। टेस्ट हम दे पाते हैं, दे पाते कि नहीं, हम कितने सम रहते हैं। बैलेंस, सम मीन्स कि बैलेंस रहना, कि हम दुखी हैं सुखी हैं फिर भी हम स्माइल कर रहे हैं। यूनिवर्स बोलता है कि अगर आप अपने लिए अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर यूनिवर्स बोलते हैं आप अपने बारे में बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा। और आप सोचोगे ना, आप यूनिवर्स से बोलोगे मुझे मालूम है कि मैं लाइफ में अपने बहुत ज्यादा सक्सेस पाऊंगी, मुझे पता है मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस पाऊंगी, आप पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट ने बोल दिया है, आपकी जबान ने बोल दिया, आपकी दिल की बातों ने बोल दिया कि भाई ये बंदी गोल सेट करेगी। तो आपके अंदर खुद के अंदर एक ऊर्जा, एक शक्ति सी आ जाएगी कि यार नहीं यार मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। तो आप कर सकते हो, बस हार नहीं माननी। तो अब मुझे अब आप ये बताओ कि आप इतने ब्यूटीफुल, इतने अच्छी पर्सनैलिटी के हो कि आप एक मिस इंडिया का खिताब जीत सकते हैं, तो इसके लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए क्या करते होंगे, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, ताकि सबके काम आ सके कि हम अपनी अच्छी हेल्थ को रखने के लिए आप क्या क्या करते हो। गाइज देखो, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए मैं क्या करती हूँ, देखो हर धर्म का एक अपना एक स्पेस होता है, वो किस रिलीजन को मानते हैं, किस रिलीजन को पूजते हैं और किस रिलीजन पे वो किस रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। तो मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव थे और मैं नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ, इबादत करती हूँ। और गाइज ऐसे हिंदूज फैमिलीज में भी होते हैं कि वो लोग योगा करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। तो और लाइफ में यही सारी चीजें होती हैं कि जो इंसान को खुद को अंदर से वाइब देती हैं। और फिर उसके बाद आप अपना खाना पीना, डाइटिंग बहुत अच्छी रखो, पॉजिटिव रहो, सब अपने आप ही सब अच्छा होगा। आप सोचोगे कि जितना सोचोगे आपके साथ वही होगा जो आप सोचोगे। और अपनी जर्नी की कोई ऐसी चीज़ आप हमको बताइए जो कि बहुत ही आपको उस चीज़ से खुशी मिली थी या उस चीज़ से बहुत ही आपने प्राउड फील किया था। ये खिताब तो है, इसके अलावा कुछ और जो जब आप न्यू थे या कुछ ऐसी स्टोरी जो आप बता सकते हैं कि जिससे कि हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आज से 10 इयर्स पहले मैं मुंबई फर्स्ट टाइम आई थी और मेरे यहाँ पे मेरे अभी भी देखोगे तो मेरे ना वो बातें मैं सुनती हूँ तो मैं वो हो जाते हैं। आज से 10 ईयर पहले मैं मुंबई आई थी। बहुत उस समय एज अ डांसर मैं वर्क करती थी। मैंने अपनी लाइफ में एज अ डांसर मैंने सोचा था कि डांसिंग ही बेस्ट है मेरे लिए। जब मैं आई मुंबई तो मैं अपने मामा, मेरे मामा लोग रहते हैं यहाँ पे, मेरे रिलेटिव्स हैं, तो वो लोग फैशन डिज़ाइनर्स हैं। जब मैं आई उनके पास में तो फिर वो लोग इतनी ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, मैं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। और जब मैं मामा के पास आई और मामा के पास आने के बाद ना, जब मैंने उनका घर का मतलब छोटे छोटे घर में वो लोग किस तरीके से रह रहे थे और एक ही घर के अंदर मान लो 5-5 लोग 6-6 लोग ऊपर नीचे करके सो रहे हैं, वहीं पे खाना बना रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं अपने मामा के घर जब मैं आई और मैंने वहाँ का माहौल देखा, फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, यहाँ पे इतने छोटे छोटे घर है, यहाँ पे मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और वो ऑडिशंस हर जगह रिजेक्ट। उसके बाद मेरे को ना मुंबई मेरे को भाई ने, और उसके बाद मैं वापसी दिल्ली चली गई। फिर कुछ 6 महीने बाद मैंने दिल्ली में वापसी मैंने काम किया। फिर मेरे को लगा कि नहीं एलेक्स, तुम्हें हार नहीं मानना, तुम्हें एक बार और मुंबई ट्राई करना चाहिए। फिर मैं दोबारा मुंबई आई। फिर मैं निराश होके हार के मैं वापसी अपने घर गई। और फिर मैं तीसरी बार फिर मुंबई आई कुछ उम्मीदें लेके कि लाइफ में कुछ फ्रेंड सर्कल्स मेरे ऐसे हो गए थे
जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे और उन लोगों से मुझे बहुत उम्मीदी थे। मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मुझे डांस सिखाया था उनसे भी मुझे बहुत सारी उम्मीदी थी कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते थे और मैं उनको एज असिस्ट मैं उनको असिस्ट करती थी। तो मुझे लगा था कि वो मुझे मेरी लाइफ सेट कर देंगे और मैं उन पर ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी कि सर मुझे नहीं पता, आप मुझे पता है कि सर। मैंने उनको 3 साल मैंने एज ए असिस्ट मैंने काम किया और मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी। उसके बाद आज वही इंसान मुझे इतना प्राउड फील करवाते हैं कि मुझे नहीं पता था तो लाइफ में इतनी सक्सेस हो जाएगी। आज मुंबई जैसे शहर में तो अपना खुद का एक वजूद बनाएंगी। तो गाइस मैं उससे पहले का बताती हूँ। फिर सब लोगों ने मेरी उम्मीदें तोड़ दी, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज़, मैंने अपनी हर एक खुशियाँ मार दी कि नहीं अब बस हो गया, थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। फिर अचानक ही एक मोड ऐसा आता है कि मैं YouTube देख रही थी और YouTube में आज से 10 साल पहले ना लोग बेली डांसिंग को इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था। लोग सोचते थे कि यार बेली डांसर है, बहुत वल्गैरिटी होंगी, बट नहीं। बेली डांसिंग जो वो एक आर्ट है, वो एक कला है। डिपेंड यू आर आर्टिस्ट कि वो किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने वो YouTube से मैंने अपने डांस सीखे और डांस सीखने के बाद मैंने फर्स्ट टीवी रियलिटी शो इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार जो स्टार प्लस पे आता है, मैंने फर्स्ट शो किया और वहां से जो मुझे ग्रोथ मिली है, मैं गई ऑडिशंस दिए, जजेस को भी नहीं पता था। अब वो लोग भी बहुत ज़्यादा शौक थे क्योंकि उस समय बेली डांस बहुत कॉमन नहीं था, बहुत चुने गिने बेली डांसर्स थे, कम लोग थे। तो टीवी राउंड से मेरा टीवी राउंड पे सारा कुछ हुआ, ऑडिशंस लिए गए, टीवी राउंड लिया गया। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच, आप को हम कॉल करके बताएंगे। देन हुआ क्या कि जब वो टीवी रियलिटी शो स्टार्ट हुआ, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। और फिर मुझे पता चला कि मेरा प्रोमो वो टीवी चैनल्स पे आने वाला है जो स्टार प्लस है। जब मैंने प्रोमो देखा, प्रोमो देखने के बाद काफ़ी लोगों ने उस प्रोमो को देखा और वो क्लिप शायद सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और उसके बाद क्या हुआ कि ऑडियंस ने, मैं ये बोलती हूँ गाइस कि मैं आज जो भी कुछ हूँ ना, मैं आप लोगों की बदौलत हूँ और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दी। और देखो आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता आज मैं जो भी कुछ हूँ ना आप लोगों की वजह से हूँ। उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ। जब टीवी रियलिटी शो वाले ने चैनल चलाया, उसके बाद ना लोगों को पसंद आया। जब लोगों ने मेरे लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया कि नहीं यार हमें एलेक्स चाहिए, शी इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो चाहिए। गाइज वो आप लोगों के प्यार ने आज मुझे यहाँ पे एक पहचान में बिठा रखा हुआ है कि मैं अपनी खुद की पहचान बता सक रहे हैं। टीवी शोज आए और उसके बाद मैंने कंटिन्यू 4 एपिसोड मैंने किए, सेमीफाइनलिस्ट में गई, बाहर निकल गई। इंडियाज गॉट टैलेंट वालों ने खुद कॉल किया और मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं गई, सेमीफाइनलिस्ट बनी, फिर वहां से मैं रिजेक्ट हो गई। बट गाइस मैं सेमीफाइनलिस्ट बनने के बावजूद भी मुझे दिल में सुकून था कि मैं एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में मैं नहीं निकली हूँ, मैं सीधा सेमीफाइनलिस्ट से मैं बाहर आई हूँ। तो इतना तो पहचान इंसान को मिल ही जाता है। फिर सोनी टीवी पे एंटरटेनमेंट के कुछ भी करेगा जो चैनल है, उसमें मैंने टॉप 10 में थी। वहां से भी मैंने अच्छा खासा मैंने फेम बटोरी, वहां से मैं हटी और फिर उसके बाद मैंने सीधे तैयारी किया मिस इंडिया का। और आज मैं प्राउड फील करती हूँ अपने ऊपर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई लोग आके मुझे बोले कि नहीं गॉड ब्लेस यू। अपने ऊपर मैं सेल्फ लव करती हूँ और मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं खुद को अपने ऊपर प्राउड फील करवाती हूँ कि थैंक यू सो मच एलेक्स, तुमने जो सोचा, जो करना था लाइफ में, जो आगे बढ़ना था, तुम बढ़ के दिखाई। और मैं गाइस आप लोगों को सबको बोलती हूँ कि काम करो, नाम होगा तो पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के एलेक्स, आपकी बातें सुन के बहुत सारी हिम्मत भी आ रही है। मैं भी आपसे सीख रही हूँ बहुत कुछ। और मुझे ये बताओ कि जब आपने अपनी स्ट्रगल इस लाइन में शुरू की थी तो आपकी फैमिली जो है उनका सबका सपोर्ट था कि आप एज ए मॉडल या
एज ए मिस इंडिया बनने के लिए जा सकते हो, उनकी पूरी सपोर्ट थी आपको? क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, अपने जो भी फैमिली मेंबर होते हैं उनकी सपोर्ट हो तो और अच्छे से हम काम कर सकते हैं। मैम फैमिली की चीज़ें आ गई हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ में मेरी मम्मा है जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और आज से 10 ईयर पहले मेरे फादर साहब नहीं हैं। और जो कि मेरे पापा का सपना था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जाऊँ, बहुत मेहनत करूँ, और उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे मेरे को लेके। आज मैं सक्सेस हूँ, पर मेरे साथ फादर नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आप इस समय बहुत तो मेरे पापा का सपना था कि तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे। मेरे पापा मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे। पापा शायद, मुझे नहीं पता कि अगर शायद वो आज रहते तो मैं आज उनको अपने पलकों पे बिठा के रखती, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पापा के जाने के बाद मेरे भाई बहन और मेरी मम्मा थी घर में, सबसे ज़्यादा बड़ी मैं थी। सबकी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। जब उनकी जिम्मेदारी मेरे पे आई ना, तो एक चीज़ लाइफ में ये चीज़ सेट कर लिया मैंने कि यार अपनी लाइफ अगर स्पॉइल होती है ना तो कर लो, अगर 5 लोगों की लाइफ बन रही है ना तो उसे बनाओ। मेरा स्ट्रगल डबल हो गया। मेरी जो काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी रात नहीं सोना, पूरे दिन नहीं सोना, 3-3 दिन तक मैं नहीं सोती थी, क्योंकि मैम पापा के जाने के बाद ना एक घर का जो जिम्मेदारी आ जाती है ना, उस समय हमें पता चला कि नमक कितने रुपए का आता है, आटा कितने का आता है, चावल कितने का आता है। वो बोलते हैं ना आटे दाल का भाव पता चल जाता है पापा के जाने के बाद, क्योंकि पापा ही कमाते थे और पापा ही सारा घर देखते थे। मम्मी हाउसवाइफ थी। मेरी मम्मा ने भी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मा ने लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम किया है, और मैं भी मम्मा के साथ जाती थी, उनकी हेल्प करती थी। फिर लगा, और मम्मी ने मेरे को पढ़ाई करवाने के लिए वो लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी, और उन्होंने वो वहां से जो कमा के लेके आती थी ना, तो उससे उन्होंने मेरी स्टडी करवाई। आज मैं इतना कॉन्फिडेंसली मैं बोल रही हूँ, आज मैं इतना नॉलेज लेके बैठी हुई हूँ, तो ये मेरी मम्मा की वजह से। और मैं अपनी मम्मा को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और जब पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे पे आई तो मुझे लगा कि मुझे मेहनत डबल करना चाहिए। और मैंने मेहनत डबल कर दिया। और अभी मेरी लाइफ में मेरी मम्मा है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, और मेरे लाइफ में मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहती हूँ। लाइफ में एक इंसान ऐसे है जो एक पावर बन के बोलते ना, तू टेंशन मत ले, तू डर मत, मैं तेरे पीछे खड़ा, तू आगे बढ़। बैकबोन बन गए हैं वो इंसान बैकबोन है। मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। तो जब मुझे ये सब मैंने लाइफ में जब उनको पता चला ना कि यार शी इज अ आर्टिस्ट और ये बहुत आगे जाएगी, बहुत मेहनत करती है, बहुत आगे जाएगी, और मुझे पता एक दिन ये इतिहास रचेगी। और गाइज उसने मेरे को ऐसा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, वो जो मेरे बैकबोन थे उन्होंने, स्ट्रेंजर्स बोल सकते हो उसको, कि एकदम से कोई लाइफ में आए, वो स्ट्रेंजर ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं मुंबई जैसे शहर में अकेली रह रही हूँ और अच्छे से रह रही हूँ। और मैंने सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि आज मैं आधे मुंबई पे मेरा कब्जा होगा, मेरा नाम होगा, मेरी पहचान होगी, और मैं अपने हक से मैं बोल सकती हूँ कि यस मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा अपना खुद का घर है मुंबई में। यस, बहुत प्राउड फील है इस बात का कि आप इतनी मेहनत के बाद अपना घर बॉम्बे में बनाना और अपनी फैमिली को पालना बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत जो करते हैं उनको पता रहता है कि हम कितनी मेहनत करके इस जगह पर पहुंचे हैं। लाइफ में एक चीज मैं बोलूंगी, सबसे बोलूंगी, जितने भी आर्टिस्ट है, मॉडल्स है, एक्टर है, सिंगर है, या जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हैं, गाइस अपने माँ बाप का सपोर्ट लो। अगर हमारे माँ बाप हमें कुछ समझाते हैं तो वह हमारे भले के लिए समझाते हैं, हमारे अच्छे के लिए समझाते हैं, और उससे ना उनको पता रहता है कि हमने जो लाइफ में अपने फेस किया ना वो हमारे बच्चे फेस ना करें, इसलिए वो समझाते हैं। गाइस माँ बाप के जाने के बाद ना, देखो मेरे फादर नहीं है, पर माँ बाप के जाने के बाद
पता चलता है कि फैमिली क्या चीज़ है। तो जीते जी उनकी कदर कर लो, नहीं तो कभी अनाथ आश्रम का चक्कर लगा के देखना, वहाँ पे तो किसी के कुछ नहीं रहते, वो फिर भी अकेले सरवाइव करते हैं। तो गाइज सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनको जो उन्होंने बचपन में आपके लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे हर एक नखरे, हर एक चीज़ उन्होंने, हर एक ज़रूरत की चीज़ उन्होंने पूरी करी। तो गाइज जब उनका बुढ़ापे का टाइम आता है ना, तो प्लीज़ आप लोग उनको छोड़ो मत, और उनको ना जब तक जो जो बचपन में तुम्हारी खुशियाँ उन्होंने पूरी करनी है, बुढ़ापे में आप उनकी खुशियाँ पूरी करो और उनको अच्छे से जीने दो, और कभी मत छोड़ो, उनका साथ मत छोड़ो। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, बहुत सारा प्यार दो। उनको कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चों से, सिर्फ प्यार चाहिए। आज ये एलेक्स का बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए, क्योंकि एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बढ़कर निकले, इसके अलावा कोई इंसान ही नहीं चाहता कि कोई हमारे से आगे जाए। लाइफ में बहुत ऐसे जगह पे मैं फंसी हूँ ना कि जहाँ पे कोई मेरे काम नहीं आया, पर मेरे माँ बाप मेरी मामा बोलती थी कि टेंशन क्यों ले, मैं तेरे साथ में हूँ, तू लड़, जब तुम सही हो तो तुम लड़ो। अगर मेरे ये है, अगर मेरी गलती है ना, तो मैं एक बात नहीं, मैं 10 बात सुन के आ जाऊंगा। अगर मेरी गलती है ना, मेरी गलती नहीं है ना, तो मैं सामने वाले की मैं नहीं सुनूंगी। मैं अपने हक के लिए बोलूंगी, लड़ूंगी, और हर एक चीज करूंगी जो मेरे हक में बेहतर होगा। बहुत बहुत अच्छी बातें हमको सुनने को मिल रही हैं, और जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे उन लोगों को भी बहुत सी हिम्मत आएगी, बहुत एनर्जी आएगी आपकी बातें सुन के। तो आपका सिर्फ एज ए मॉडल, टीवी एक्टर, ये सब आपके काम रहे हैं। तो आपकी नज़र में एज ए मॉडल को आप किस नज़र से देखती हैं कि वो परफेक्ट है, ये काम सबको करना चाहिए, या कि इसमें कुछ तो खामियां हैं, या कुछ आपकी नज़र में क्या है? गाइस, मैं एज अ मॉडल, और इस पॉडकास्ट को जितने भी मॉडल्स आर्टिस्ट देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए ही ये स्पेशली वर्ड यूज़ कर रही हूँ। गाइस देखो, मॉडल्स काफ़ी प्रकार के होते हैं। कुछ डिज़ाइनर्स के लिए मॉडल्स होते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडल्स होते हैं, कुछ कैमरे के लिए बने हुए तो कुछ मॉडल्स, और कुछ मॉडल्स की हाइट, वेट, पर्सनैलिटी बिल्कुल ही परफेक्ट होती है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मान लो कि डिज़ाइनर वॉक करते हैं, काफ़ी सारे फैशन डिज़ाइनर्स के क्लॉथ पहन के डिज़ाइनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइज मैं ये बोलूँगी, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे जो उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हाइटेड है, तो वो लोग अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, उनको लगता है कि वर्क करना चाहिए, और मुझे भी ऐसा लगता है कि उनके साथ उनको वर्क करना चाहिए। और गाइज हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। और एक मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, बट आप उनका फेस देखोगे तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी होती है। तो गाइज आप लोगों को मैं ये बोलूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि आज के समय पे घर बैठे बैठे भी अपनी लाइफ में आप दुनिया को अपना मैसेज दे सकते हो, और दुनिया में आप अपना कंटेंट बनाओ, आप घर में बैठ के अपना कंटेंट क्रिएट करो, और गाइज अपना फेस को यूज़ करो। मैटर नहीं करता कि हाइट क्या है, हाइट क्या नहीं है, कभी भी डीमोटिवेट मत होना। जिनकी भी हाइट कम है, जो मॉडल्स है, आप लोग कैमरा खोलो, कैमरा के आगे आओ, और अपना हर एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस बोलो, कैमरे के आगे जो बोल सकते हो बोलते रहो, और लाइफ में आगे बढ़ो। ये कैमरा जो है ना, कम हाइटेड लोगों के लिए बना, ऐसा नहीं है उसके अंदर कोई हाइट नहीं देखा जाता है कि क्या हाइट है क्या हाइट नहीं है। कहीं अच्छे से कंटेंट बनाओ, और आपके लिए कैमरा बनाया, और कैमरे पे आप फोकस करो। और कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, और काफ़ी सारे मिस वर्ल्ड, ये सब बनते हैं, तो उनके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी रिसेंटली का एक केस है, मिस यूनिवर्स में अभी एक मॉडल्स के साथ में मिस हैपनिंग हुई थी, जिसके वजह से पूरा मिस यूनिवर्स हिल गया था। और मैं अभी फिर उस लड़की की हिम्मत देखो कि मैं सल्यूट करती हूँ उस लड़की को, जिस लड़की ने जो मिस यूनिवर्स जो ऑर्गेनाइजर थे, उस बंदे ने खाली एक गलत वर्ड यूज कर दिया था कि उन्होंने एक मॉडल को सिर्फ डमी समझ रखा हुआ कि हम मॉडल्स है तो हम एक डमी है, बस हमारे अंदर चाबी फिट कर दो और बस हमें चला दो। तो गाइज हम किसी की डमी नहीं है, और ना ही हम किसी के अंदर हमारी चाबी लगेगी। हम
आर्टिस्ट है, हम एक लोगों को ना दिखाना चाहते हैं कि भाई हम कर सकते हो तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। और उसके बीच में जो उसने गलत वर्ड यूज किया था उसके वजह से उस लड़की ने अपने लिए स्टर्न लिया। स्टर्न लेने के बाद उसके साथ सारी उसके साथ खड़ी सारी लड़कियां खड़ी हो गई और ये एकता जिंदाबाद। वो जो गर्ल्स लोगों ने अपना पावर दिखाया, पावर दिखाने के बाद वो एक लड़की को उसने शो से निकाला, उसके पीछे सारी लड़कियां चली गई और उससे ये पता चल गया इवेंट ऑर्गेनाइजर की कोई अहमियत औकात नहीं है। और फिर उसने माफी तलाफी मांगी और उसके बाद उसने उसी लड़की को सबसे माफी मांगी, सारे मॉडल से माफी मांगी। क्योंकि देखो गाइस, हमसे आप हो, आपसे हम है, हम सबको एक छत के नीचे रह के एक साथ काम करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप ये मत सोचो कि हम इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं तो हम किसी को चाहे तो बना सकते हैं, किसी को चाहे तो हम गिरा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी सोच मत रखना। उसके अंदर हमारे भी पार्ट्स होते हैं, हम भी वहां पे एज अ मॉडल आते हैं, एज अ कंटेस्टेंट आते हैं। तो हम नहीं तो आप भी नहीं हो ना कुछ भी। हर एक मॉडल से शो बनता है, पूरे ग्रुप से ही बनता है, पूरे टीम से। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर एक वहां पे पानी पिलाने वाला भी है ना, आप उनकी भी इज्जत करो। एक लाइट मैन है, फोटोग्राफर्स है, वीडियोग्राफर्स है, असिस्टेंट है, डिजाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट, आप सबकी रिस्पेक्ट करो। आपका हक है, आपकी रिस्पेक्ट करना बनता है उनका, क्योंकि हम उन सब से हम है और हमसे वो लोग हैं। तो ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ना। आप ये मत सोचो कि भाई नहीं मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी की भी लाइफ बना सकता हूँ, किसी की लाइफ स्पॉइल कर सकता हूँ। तो आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी की लाइफ स्पॉइल करो। राइट। और इसके बाद आज वही लड़की ने मिस यूनिवर्स जीत के आज उसने सबको प्रूफ कर दिया कि भाई अपने लिए स्टैंड, अपने लिए हक के लिए लड़ना सीख जाओ। एलेक्स, अभी आप इसके आगे एज ए ऑर्गेनाइजर भी बनना चाहोगे कि आप खुद के अपने शो करो, अपने प्रोग्राम करो एज ए ऑर्गेनाइजर? अभी मैंने ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट नहीं करी है, बट इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा लगा तो आई प्रॉमिस, मैं अभी भी मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स के डीएम्स आते हैं कि मैम मुझे फैशन इंडस्ट्री में कैसे घुसना है, मैम मुझे कुछ नॉलेज दो, मैम ये शो कैसा है, वो शो कैसा है। तो गाइज मैं सबसे बोलूँगी, हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। आधे नॉलेज के ऊपर हमें कभी काम नहीं करना चाहिए। नॉलेज के ऊपर जब आप किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो तो उसका पूरा नॉलेज लेके काम करो, तो आपको कोई भी मात नहीं दे सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आधे नॉलेज के ऊपर काम मत करो, फुल नॉलेज लेके ही आप इंडस्ट्री में जाओ। और जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्शन हाउस बेस्ट है, ये आप देखो आज के समय पे एक फ़ोन होता है ना, जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फ़ोन के अंदर आप देखते हो ना, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है। और वहाँ पे सारे प्रोडक्शन हाउस के नेम है, उनका वर्क है, उनका मतलब एक्सपीरियंस है। तो आप बड़े बड़े कंपनी लोग आपको डीएम करते हैं और आप लोग को अप्रोच करते हैं, आप आओ इतना पैसा दो, ये वो। गाइस मैं सबसे बोल दूंगी कि ये फ्रॉडगिरी में मत पड़ो। आप किसी अच्छे एजेंसी के साथ जुड़ो और आप उनकी पहले प्रोफाइल देखो। जो इंसान बना हुआ होगा ना, वो आपको बनाने का दम रखेगा, और जो इंसान खुद कुछ नहीं होगा वो आपको कभी बना ही नहीं सकता। अगर सपोज करो कि मैं एज अ शो ऑर्गेनाइजर कल के समय पे मैं बनूं, तो मैं खुद पहले मैं बननी होनी चाहिए जब मैं सामने वाले को बनाने का गट्स रखूंगी। अगर जब मैं खुद ही नहीं होंगी तो मैं सामने वाले को कैसे बना सकती हूँ? तो इसलिए आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, उनकी पूरी बायोडाटास देखो, पूरी प्रोफाइल देखो। एक नामी ग्रामी इंसान और एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस वाले और एक प्रोडक्शन हाउस टीम और मॉडलिंग एजेंसी जो होते हैं ना, वो गूगल पे ऑटोमेटिकली वो आप नाम डालते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये बंदे के साथ हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस सर्च करके ही अच्छे प्रोडक्शन हाउस में जाओ और अच्छे लोगों से जुड़ो। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे लगता है आप जरूर एज ए ऑर्गेनाइजर बनेंगे बहुत जल्द, क्योंकि आपके अंदर पूरे गट्स हैं, आप वो पावर भी रखते हो, आपका वो नॉलेज भी है, आप जरूर बनोगे एक दिन। अभी मैंने ऐसा नहीं सोचा मैम, बट कभी ऐसा होगा ना तो मैं ज़रूर मैं लोगों को मोटिवेट करूँगी कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, अच्छे लोगों के साथ काम करो। आज जैसे कि आज मैं खुद अच्छे मैम के साथ मैं जुड़ के मैं काम कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव गाइस, इतना सारा मुझे प्यार दिया। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुन के। मुझे एक चीज़ आप और बताओ, आपकी लाइफ में सक्सेस का क्या मतलब है? सक्सेस क्या होता है आपकी नज़र में? सक्सेस सबकी अलग अलग होती है सोच कि हमारे लिए सक्सेस ये है। आपकी नज़र में आप सक्सेस किसको बोलते हो? मेरी नज़र में सक्सेस मैं किसे बोलती हूँ,
मैं अपनी नज़रों में सक्सेस उसे बोलती हूँ कि अगर मान लो सपोज करो कि ये एक चीज़ है और ये 1 लाख का है और मैं जब इसे खरीदूँ ना तो मुझे इसके प्राइस देखना ना पड़े। मेरी लाइफ में वो सक्सेस है कि दुनिया की हर एक चीज़ मैं खरीद सकूँ, हर एक चीज़ मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को और जितने भी ज़रूरतमंद के लोग हैं जिनकी मैं मदद करना चाहती हूँ। और मैं सब सक्सेस अपने आंखों में ये देखना चाहती हूँ कि मैं अगर लाइफ में मैं सक्सेस हुई ना तो सबसे पहले मैं उन गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो जिनके सर पे छत नहीं है और जितने भी जिनके पास टैलेंट है पर पैसा नहीं है, पैसा है तो टैलेंट नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी पर्सनैलिटी, उनके पास लिंक नहीं है, जिनके पास लिंक है उनके पास टैलेंट नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ सक्सेस होने के बाद कि जैसे मैं एक गरीबी से उठ के, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के मैं यहाँ पे आई हूँ और उस समय फाइनेंशियली भी मेरी फैमिली मैं बहुत स्ट्रांग नहीं थी और लोगों ने बहुत सारी मदद करी, बहुत लोगों का सपोर्ट था कि आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो वो मैं फील कर सकती हूँ जब मैं सक्सेस हो जाऊँगी तो मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे इसके लिए ये करना है, मुझे इसके लिए वो करना है, मुझे कितना खर्च करना है, कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। तो सक्सेस पैसा और नाम होना चाहिए इतना कि लोग नाम सुनते ही काम हो जाए और जहाँ पे नाम सुन के काम ना हो वहाँ पे पैसा एक ऐसी चीज़ हो कि दुनिया की हर एक चीज़ को खरीद सके। उन लोगों की सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। हाँ, उन लोगों के सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे उनसे। तो एलेक्स से हम बातें करते करते बहुत इमोशनल भी हो गए, बहुत पावर भी मिली हमको। अब हम एलेक्स से पूछना चाहेंगे कि एलेक्स को कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप हो जिससे कि आप बहुत ही अपने आप को पॉजिटिव समझते हो या बहुत ही ताकतवर समझते हो, किसी इंसान की वजह से नेगेटिव भी समझते हो। क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है ना, कभी कभी हमारे अच्छा रिलेशनशिप होता है तो वो हमें लाइफ में आगे लेके जाता है और बहुत ज्यादा बुरा रिलेशनशिप होता है तो वो लाइफ में ना तो वो खुद आगे जाएगा और ना तुम्हें आने जाने देगा। ये सच है कि मैं आज से 6 साल पहले एक लड़के के साथ रिलेशन में थी और मैं उनका नाम नहीं रिवील करूंगी बट मैंने उसके नाम का टैटू किया हुआ है और बहुत लाइफ में मैंने 4 साल उसके साथ लिविंग में मैं रही हूँ। बहुत ऊपर उतार चढ़ाव आए और एंड ऑफ डे उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होता है कि अगर 1 महीने का रिलेशनशिप होता, 2 महीने का रिलेशनशिप होता या 3 महीने का रिलेशनशिप होता, डजंट मैटर, इंसान ना जल्दी से मूव ऑन हो जाते हैं। बट 6 साल मायने रखता है मैम। 6 साल अगर 6 साल मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ तो वो एक फैमिली वाला बोन और एक अच्छा बुरा एक दूसरे का हर चीज हम लोग एक दिल दिमाग पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि उस इंसान ने स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, फिर एंड ऑफ डे ऐसा लगा कि उसने मेरे से ना पीछा छुड़ाना स्टार्ट कर दिया। जब उनको लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ और उसकी लाइफ में एक लड़की आई, उस लड़की की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। आज से 4 साल पहले जब उसने छोड़ा ना तो मैं 1 साल में डिप्रेशन में रही और डिप्रेशन में रहने के बाद मैं दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं हर चीज़ मैं भूल गई मैम। और उसके बाद मैंने जो 1 साल जो कंप्लीट हुए ना उसके बाद मैंने खुद से मैं एक जो बाथ होता है मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पे पानी भर के मैंने अपने आप को पूरा डीप गई वहाँ पे। मैंने सोचा था कि मैं अपने आप को पहले मैं खत्म कर लूँ और मैं खत्म कर लूँ अपने आप को, क्योंकि जब बोलते हैं ना कोई इंसान रिलेशन में आता है ना तो ये दुनिया रंगीन हर चीज एक हसीन हर चीज अच्छा लगने लग जाता है। छोटे छोटे मतलब किसी से बात करने का तरीका, साथ में उठना बैठना, हर एक चीज मतलब एक नए नए रिलेशनशिप में पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव हर चीज हो रहा है। यार अगर ये पेंट ब्लैक है ना तो मुझे ये लगेगा नहीं ब्लैक नहीं है, ये रेड है, रेड ये पिंक है, क्योंकि मैं प्यार में हूँ। जब इंसान प्यार में रहता है ना तो उसको हर चीज अच्छी लगती है। और प्यार के बाद जो मेरे साथ हुआ वो रात जो थी ना बहुत ज्यादा दर्दनाक रात थी। उस इंसान ने 6 साल का रिलेशन एक झटके में खत्म कर दिया। और फिर मैंने काफी सारे नींद की मेडिसिन खा के
अपने आप को बाथ में डुबो लिया और मैंने सोचा, मैंने ख़त्म करने की मैंने अपने आप को सोचा कि मैं अपने आप को इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हूँ, मैं शायद इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं हूँ। अचानक ही मेरा बेस्ट फ्रेंड आता है, मैंने जस्ट वो हादसा करने से पहले मैंने एक कॉल किया था अपने बेस्ट फ्रेंड को कि ऐसा ऐसा है और मैं अपने आप को ठीक फील नहीं कर रही हूँ। और मैंने उस समय मेरे दिल में क्या होता है कि जब इंसान की आखिरी टाइम होता है ना, जब इंसान सोच लेता है कि ये मेरा आखिरी टाइम है, तो वो हर एक इंसान से, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, फ्रेंड्स हो, सबसे वो दिल से माफ़ी मांगता है कि मैंने किसी का भी दिल दुखाया तो मुझे माफ़ कर देना और मैं ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। उसके बाद वो लड़के ने गेट तोड़ा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और उसने मेरे को देखा तो मेरे को उसने बोला कि क्या कर रही हो तुम, ये कायर लोग मरते हैं, ये जो मतलब कायर होते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता वो लोग मरते हैं। तो उन्होंने मेरे को समझाया और उस दिन के बाद से हिम्मत आई। और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि तेरे को क्या करना है रिलेशनशिप में आके, आजकल लोग खुश नहीं है, अरे शादी करने के बावजूद भी दूसरी बीवी के साथ बाहर भी गर्लफ्रेंड है, घर में भी बीवी है। और सोचो कि मैंने कुछ रिलेशनशिप मैंने ऐसे देखे जिसमें कि बीवी बहुत सुंदर है, बच्चे बहुत सुंदर है, पर आदमी लोग फिर भी बाहर रिलेशन में है। अरे मुझे ये लगता है कि जब तुम अपने बीवी बच्चों के सगे नहीं होते हो तो तुम हमारे सगे कहाँ से हो जाओगे। उसके बाद वहाँ से मेरी लाइफ में चेंजिंग होने स्टार्ट हुई। तो मैं डिप्रेशन में गई, डिप्रेशन से मैं बाहर निकली और मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया। वो मैंने बोला कि देखो, इंसान ने जब रिलेशन खत्म होता है ना, तो इंसान चाहे तो अपने आप को बर्बाद कर लेता है या तो अपने आप को आबाद कर लेता है। तो मैंने सोचा कि मैं बर्बाद करूंगी तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा। मैंने इसलिए मैंने बोला कि नहीं एलेक्स, ये जो मैं टूटी हूं ना अंदर से, ये टूटना मुझे दुनिया को दिखाना है कि गाइस टूटो मत। अगर अंदर से रिलेशनशिप टूट रहा है या कुछ भी छोड़ के जा रहे हैं ना, जाने दो, किसी के पीछे भागो मत, सबको जाने दो। देखो सब हमारे लाइफ के पार्ट है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा जब बोलते ना कि मुंबई जैसी शहर में एक लोकल ट्रेन चलता है, तो वो लोकल ट्रेन बहुत सारे स्टेशन पे रुकते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे अंधेरी उतरना है, किसी को पता होता है मुझे बोरीवली उतरना है, किसी को पता है मुझे CST उतरना है। और आप एक ट्रेन हो, आप चलते रहोगे, पर उसके अंदर जो लोग हैं वो आते रहेंगे जाते रहेंगे अपने डायरेक्शन। बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो एंड है वो है मुंबई सेंट्रल। तो आप अगर मीरा रोड से स्टार्ट होकर मुंबई सेंट्रल जा रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे लोग स्टार्ट मिलेंगे और वो अपने अपने लोकेशन पे जाएंगे। बट आपको कहीं नहीं रुकना है, आपको जाते ही रहना है और आपको स्टॉप नहीं होना है। जिनको लोग आएंगे आपकी लाइफ में, बैठेंगे ट्रेन में बैठेंगे और जाएंगे, जाने दो। फिर वो आज नहीं तो कल वो दोबारा आएंगे, उसी ट्रेन में आपकी ट्रेन में सर्वाइव करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ से स्टार्ट होना है, वहां जाके मुझे एंड होना है। तो आप अपनी ट्रेन को मत रोको। यस, अपना पाथ जो है, हमारा जो रास्ता है उस पे हमको चलते आप चलते रहो, आप अपने डायरेक्शन को मत रोको। आप ये मत सोचो कि यार ये पैसेंजर यहाँ पे उतरा तो मुझे उसके चक्कर में मुझे यहाँ पे रोकना चाहिए ट्रेन। नहीं रोकना है ट्रेन, हमको अपने रास्ते पे चलते जाना है। अगर जब वो पैसेंजर उतरेगा तो नया पैसेंजर छोड़ेगा। ऐसे हमारी लाइफ का एक जर्नी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग अच्छे आएंगे, जुड़ेंगे, अच्छा भी करेंगे, बुरा भी करेंगे। और कोई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे खून के भी, ब्लड के भी नहीं होंगे, वो तुम्हें अपना बना लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे खून के होके तुम्हें धोखा देंगे। बोलते हैं ना कि हम कोई भी लाइफ में हमारी आता है जिंदगी में, तो वो हमको कुछ दे के जाए ना जाए, लेकिन हमको कुछ सिखा के जरूर जाता है। सिखा के बहुत ज्यादा कि हम उनसे सीख लेते हैं, चाहे खून के रिश्ते सिखाते हैं चाहे बिना खून के सिखाते हैं, बट हर एक से हम कुछ सीखते हैं। बेहतर के लिए होता है, अच्छा होता है वो भी तुम्हारे बेहतर के लिए होता है, बुरा होता है वो भी तुम्हारे बेहतर के लिए, क्योंकि वो चीज ना आपको सिखा के जाएगी। और आपको ये लिख के देती हूँ कि वो कुछ ना कुछ आपको बता के जाएगी कि दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है, कैसे लोग हैं। देन उसके बाद क्या हुआ मैम कि अभी 4 साल मैंने रिलेशन खत्म होने के बाद 4 साल मैंने अपने ऊपर मेहनत किया। मैंने बहुत सारे टाइटल जीते, बहुत सारी मेहनत करी, अपना नाम, अपना एक एलेक्सा, मेरा निक नेम जो है वो है एलेक्सा। कि आज मुंबई में या इंडिया में एलेक्सा नाम कहीं भी आता तो यार शी इज अ मॉडल, शी इज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। वो बहुत डाउन टू अर्थ रहती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है उनसे बात करने में। तो एलेक्सा के नाम सुनते वो सबसे पहले मेरे को बोलते, तो ये एलेक्सा, मेरा नाम एलेक्स था और मेरे को एलेक्सा जो है ना लोगों ने एलेक्स अजीब लग रहा है, एलेक्सा बहुत प्यारा लग रहा है। तो एलेक्सा नाम मुझे वहां से मिला
और उसके बाद मैम आज मेरी लाइफ में उस इंसान के जाने के बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिस इंसान ने, मैं पहले रिलेशन में थी तो सब मैं उसके लिए करती थी। मैं ये बोलती हूँ गाइज, अगर आप किसी से प्यार करोगे ना तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो जाओगे। अगर भगवान ने आपको इस दुनिया में बना के भेजा तो आपके जीवन साथी को, हम सफर को भी बना के भेजा है। वो आज नहीं तो कल मिलेगा, लेट मिलेगा पर लेटेस्ट मिलेगा। सब्र रखो। और मैम आज मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान है कि मेरे को ये बोलते हैं कि तेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, तेरे को जो चाहिए तू बोल। मैम आप यकीन नहीं मानोगे, महंगी से महंगी चीजों पे भी मैं हाथ रख देती हूँ तो वो इंसान बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा तू ले। तो लाइफ में बोलते हैं ना कि वो इंसान मेरे लिए बेहतर नहीं था जो मैंने जिससे मैं प्यार करती थी। आज वो एक इंसान है मेरी लाइफ में जो मुझसे प्यार करता है। और जो मुझसे प्यार करता है ना वो मुझे पलकों पे बिठा के रखता है। तो मैं ये बोलूंगी कि गाइस आप उन्हीं से प्यार करो जो आपसे प्यार करते हैं। आप किसी के पीछे मत भागो, भागोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट तो भूल ही जाओ कि कहाँ है आपकी, और इज्जत से भी चले जाओगे। और वो इंसान ऐसे निकाल के आपको ऐसे फेंक देगा, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि देखो अगर ऐसा नहीं है कि अगर लाइफ में आप किसी से प्यार करते हो तो आपको जैसा आप उसके लिए सोच रहे हो, आप उसके लिए कर रहे हो, वो सेम बंदा आपको रिटर्न में वही देने वाला है। जरूरी नहीं है। क्या पता आप जैसे उससे प्यार करते हो वो किसी और से इसी तरीके से प्यार करता है। ये मैंने अक्सर चीजें देखी है कि जैसा मैं आपके बारे में सोचते हो आप मेरे बारे में एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं सोच सकते। आपकी थिंकिंग, सोच, आपकी हर चीजें अलग है। मेरी थिंकिंग, मेरी सोच और मेरी हर चीजें अलग है। हम नहीं हो सकते, पर सामने वाला जब ना यूनिवर्स चाहेगा ना वो आज नहीं तो कल मिलेगा, पर आपके हिसाब के ही इंसान से आपको मिलवा देगा। बोलते हैं ना कि प्यार हमेशा एक तरफा ही होता है। जी ये पुरानी बात है लेकिन सच बात है कि हमको उससे प्यार करना है जो हमसे प्यार करता, कि जो हमारी रिस्पेक्ट करता है। कई बार क्या होता है हम करते हैं बट वो नहीं चाहता, वो गड़बड़ हो जाती है। इससे अच्छा तब तक वेट करो कि जब तक हमको रियल प्यार करने वाला तुम्हारे पीछे खुद आएगा। वो खुद तुम्हें इंपॉर्टेंस देगा, तुम्हारी इज्जत करेगा। प्यार में सबसे मेन चीज होती है इज्जत। ये पैसा, ये जरूरत की चीजें तो बहुत साइड की बात है। सबसे पहले है इज्जत। प्यार में एक दूसरे की केयर करना, लॉयल रहना। अगर मान लो कि आपका बॉयफ्रेंड डाउन जा रहा है या आप जिसके साथ रिलेशन में हो, आपके हस्बैंड डाउन जा रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करो। अगर आप डाउन जा रहे हो तो आपके हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको सपोर्ट करेंगे। रिलेशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ हार के, गिर के, लड़ के, झगड़ के, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को सपोर्ट करता रहना है, साथ नहीं छोड़ना। ये लाइफ का मतलब ही है। जी मैम। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें हमने आपसे की और बहुत कुछ हम सबको सीखने को मिला। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हमारे साथ पॉडकास्ट में पहचान में आई है, जो कि आप सबको देखने के बाद भी सबको अच्छा लगेगा। और वीडियो देखने के बाद आप सबको कमेंट्स करके हमको बताना है कि एलेक्स जी से बातें करके, आप सुन के आप सबको कैसे लगा। तो हम अभी बातें करते करते हम अभी छोटी सी खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, जिससे कि थोड़ा सा माहौल हमारा खुशनुमा हो जाएगा। थोड़ी सी हम फनी बातें करेंगे। तो एलेक्स, आपको खाने में जो बॉम्बे के जो खाने हैं फेमस, दो, वड़ा पाव, पाव भाजी, दोनों में से क्या पसंद है? वड़ा पाव। और अगर आप मेकअप रूम, आप स्टूडियो में जब मेकअप करवाते हो, वो टेबल पे बैठना आपको पसंद है कि अपने घर के बेड पे रेस्ट करना? ऑब्वियसली मेकअप, क्योंकि वो मेरे लाइफ का पार्ट है। और सेल्फ लव मुझे वहीं से हुआ, क्योंकि जब हम मेकअप करने के लिए बैठते तो हमें पता रहता है कि यार ये करने से ऐसे, ये करने से ऐसे, आप कितने सुंदर लग रहे हो, कितने सुंदर दिख रहे हो। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिरर। और जब आप बॉम्बे रहते हो तो अपने घर का खाना याद करते हो या फिर भी आपको बॉम्बे के खाने की वो इच्छा रहती है? एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली मौजपुर में मैं रहती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो दिल्ली के खाने में और यहाँ के खाने में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर टेस्ट के मामले में जाओ तो दिल्ली बेस्ट है, क्योंकि मैं भी दिल्ली से हूँ और मैं प्राउड करती हूँ कि मैं दिल्ली से यहाँ मुंबई में सेटल हुई हूँ। और मुंबई का खाना थोड़ा सा मतलब वो मसाले, वो सारी चीज़ें नहीं रहती है, तो ओबियसली दिल्ली। तो ड्रेसेस में आपको वेस्टर्न पहनना पसंद है या इंडियन, या जैसे आपने साड़ी पहनी है? क्या लव वेस्टर्न।
वेस्टर्न। हाँ, अभी मेरे को आप साड़ी में देख रहे हो तो मैं ऐसे लग रही हूँ, और जब मैं वेस्टर्न में रहती हूँ तो आप सामने से देख के आप ये बोलोगे कि शी इज़ अ इंटरनेशनल मॉडल। तो मुझे वेस्टर्न ज़्यादा पसंद है। और फिल्में देखना हिंदी देखते हैं या इंग्लिश देखते हैं या कोई और लैंग्वेज की देखते हैं? हिंदी इंग्लिश बोथ। क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे क्यों पूछ रहे हैं, जो कि आपको प्यार करने वाले लोग देखने वाले हैं, उनको आपके बारे में कुछ नई चीज़ मिलेगी। इसलिए थैंक यू वेरी मच, आपसे बातें करके अच्छा लगा, और इतनी आपकी पॉजिटिव बातें सुन के बहुत अच्छा, हमारे पहचान पॉडकास्ट को एक दर्जा ऊपर ले गया आपके आने से। शुक्रिया, थैंक यू। सच बोलूं तो पहचाने में आके मैंने अपनी खुद की पहचान बताई। थैंक यू सो मच रीता भल्ला मैम एंड ऑल टीम्स, ऑल मेंबर्स, और जितने भी मैम के टीम्स हैं सबको मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। गाइस, ऐसे लाइफ में एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलो, मेहनत करते रहो, लाइफ में बहुत आगे जाओ, एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि आप बहुत सारी तरक्की करें और वापस हमारे पहचान पॉडकास्ट में आए और अपनी नई जर्नी फिर से बताएं। आई प्रॉमिस कि आज मैं ऐसे बैठी हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं बैठूंगी तो मैं मिस यूनिवर्स का क्राउन और टाइटल पहन के बैठूंगी। और ये मैं इसलिए बोलती हूँ, मैं सबसे ये बात जरूर पूछती हूँ कि अपना सपना बताइए। क्यों? इसलिए कि आप अपना सपना बोल के चाहिए और आपका जरूर पूरा होगा। ये मेरी ब्लेसिंग भी है, और हमारे सब लोग आपको ब्लेसिंग देंगे कि आपके जो इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी आगे चल के और बड़ी पर्सनैलिटी ऐसे बन जाए, ताकि पूरी दुनिया में अपना भी नाम रोशन करे और अपने देश का भी नाम रोशन करे। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरी पहचान मैगजीन है, इसको आप हाथ में पकड़िए और देखिए, और इसमें भी आप लोग आ सकते हैं। ऑन है ना, बंद तो नहीं क्या? हाँ, इस मैगजीन में भी आप लोग कोई भी जो देखते हैं आ सकते हैं। इवन हमारे पॉडकास्ट का भी इस मैगजीन, नेक्स्ट मैगजीन में ज़रूर आएगा। गाइज, ये है पहचान मैगजीन, जो कि रीता भल्ला मैम जी का है, और जो मैं आज इनके साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। और गाइज, मैं ये बोलूँगी थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ, और आज से ये मेरी फेवरेट हैं। और मैम, आई प्रॉमिस, जो आपने मुझे बोला ना कि जब आप कुछ बन के लाइफ में दोबारा आप आओगे, तो मैं उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। आई प्रॉमिस मैम, नेक्स्ट टाइम मैं मिस यूनिवर्स का टाइटल लेके आपके साथ में बैठूंगा, और मैं बोलूंगी मैम देखो आपने एक दिन बोला था और मैंने करके दिखाया। थैंक यू जरूर, थैंक यू। और हमारी पॉडकास्ट फिनिश तभी होता है जब हम अपना ये छोटा सा पहचान टाइटल के साथ में, आपकी फोटो के साथ में हम देते हैं आपको ये गिफ्ट। हमारी ये छोटी सी, इसको ट्रॉफी समझिए, बट इसमें आप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, या अपनी अलमारा में सजा दो, बट मैं ये जरूर देती हूँ आप सबको। थैंक यू सो मच गाइस, एंड लॉट्स ऑफ लव।